ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक भगवान बाप से प्यार करना है। देह जो है वो आत्मा का ड्रेस है, तो हमको उस ड्रेस से कनेक्शन नहीं जोड़ना है और हमको अपने ड्रेस माना शरीर में रहते भी स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। और मुझे बाबा की याद से क्या बनना है? सत्व प्रधान पावन बनना है। इसीलिए मुझे प्यार बाबा से, निराकार, बाबा के निराकार लाइट, उनसे अपना कनेक्शन रखना है। किसी भी देहधारी को देखते हैं, संबंध में आते हैं, तो उनको भी उनको आत्मा के रूप से ही देखना है। ड्रेस में भी उनकी आत्मा को सूक्ष्म बुद्धि के अभ्यास से अनुभव करना है कि मैं जो लेन देन कर रहा हूँ वो देह से नहीं कर रहा हूँ, उसमें जो आत्मा बैठी है मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उनसे मेरा जो भी लेन देन होता है वो उनसे होता है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि पावन दुनिया, मुक्तिधाम, बैकुंठ, ये पावन दुनिया है, वहाँ देह का कोई संबंध नहीं, देह की बातें नहीं, तो वहाँ जाने के लिए आत्मा अभिमानी या पावन बनना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज से तंग नहीं होना है और क्यों? हम बाबा समझा रहे हैं कि हमको किससे तंग नहीं होना है। तो बाबा समझाते, बच्चे ये जो पुराना शरीर है, हाँ, आत्मा का जो ये शरीर है, इससे जरा भी तंग नहीं होना है इसमें, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। शरीर में कोई तकलीफ आती है तो आत्मा तंग होकर कहती है ना कि प्राण छूटे तो हम इस तकलीफ से छूट जाएं, हाँ। लेकिन बाबा कहते ऐसा हमको तंग नहीं होना है, क्योंकि हम जो संगम युग का पुरुषार्थ है वो भी इस शरीर से ही कर सकते हैं, है ना। ज्ञान सुनना, योग का अभ्यास, कोई भी सेवा हम इस रथ से ही करते हैं। तो इसलिए बाबा ने इसकी हमको वैल्यू समझाई इस जन्म की। आत्मा इस शरीर में बैठ के बाबा को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। कितने जन्मों की लॉटरी? 84 जन्मों की। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक भी मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी और आत्मा को खुशी बढ़ती रहेगी। ओम शांति। धारणा के लिए जो मेन पॉइंट्स हैं, बाबा कहते सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है, मोती ही चुगने हैं। माना अपना स्वभाव हमें कैसा बनाना है कि हमको व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट नहीं आए और हम बिजी रहे, हमारी बुद्धि बिजी रहे ज्ञान के मनन में, बाबा के महावाक्यों की स्टडी में। दुनियावी व्यर्थ कीचड़ा छोड़ देना है और हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। दूसरा पॉइंट है, ऊंचा पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। हाँ, जो भी कार्य व्यवहार करते भी कुछ समय ऐसा निकालें जिससे कि हम अन्यों का भी रूहानी सोशल वर्कर बन के सेवा करें और उससे हमको ऊंचा पद मिलता है। किसी भी आत्मा का भला करते तो उसका भी हमें शेयर पुण्य मिलता है। कमल फूल के समान पवित्र रहकर आप समान बनाना है। हाँ, पवित्रता से जीवन में क्या क्या लाभ हैं जो अनुभव किए हैं वो अन्यों को भी समझा सकते। हाँ, स्वास्थ्य, आयुष बढ़ता है, बौद्धिक बल बढ़ता है, मन शांत रहता है, दृष्टि में पवित्रता बढ़ती है, मन में एकाग्रता बढ़ती है। तो ये सब जो है पवित्रता से हमें जैसे स्वतः ही प्राप्तियां होती हैं।
फिर कांटों को हमको फूल बनाना है। वरदान है, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। बाबा समझाते हैं, समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं, तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, तकलीफ होती है ना, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार को सुनकर अपने मन में रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो। हाँ, बाबा की ज्ञान योग से तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाएगी। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। शुभ भावना की ये लहर पहले अपने में धारण करेंगे, फिर दूसरों को भी ऐसा भावना आएगी कि हमें अब अपने को बदलना चाहिए। तो जब सब अपने को संपन्न बनाएंगे तो ये हलचल की दुनिया समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप देकर समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। कोई बात आती है तो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है ना, ऐसा व्यर्थ बातें आती हैं, या किसी को दोष देना हम शुरू करेंगे। तो बाबा ने कहा ये व्यर्थ है, इससे हमको समस्या का समाधान नहीं मिलता। उसकी बजाय ये सोचो कि हमें इससे बाहर कैसे आना है, या बाबा की याद से आत्मा इतनी शक्तिशाली बने कि उसको इन परिस्थितियों का प्रभाव टच भी ना करे, उनकी मनोस्थिति को डगमग नहीं करे, तो सहज रीति समस्या से पार हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा हाई जंप दो और समस्या को पार करो, माना आत्मा को पावरफुल बनाओ। सब मान लेंगे, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।